अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। तो आज हम यहाँ पे कुछ क्लीनिंग देखेंगे और साथ में एकदम सिंपल तरीके से इस रूम को डेकोर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सारे रूम साफ़ करके मैं आ गई थी, अब ये एक रूम बाकी थी। तो जब भी मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ रूम की, तो जो हम जाली लगाते हैं मच्छर के लिए, वो जाली निकाल लेती हूँ, क्योंकि जब ये जाली गंदी हो जाती है तो घर एकदम गंदा-गंदा सा दिखने लगता है, क्योंकि इस जाली के गंदगी की वज़ह से घर में रोशनी आना ही बंद हो जाती है। तो इसे टाइम टू टाइम साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम घर कितना भी साफ़ कर लो, साफ़ नहीं दिखता, क्योंकि एकदम अंधेरा-सा होने लगता है इस गंदगी की वजह से और घर में उजाला ही नहीं आता। तो इसे साफ़ करेंगे तो थोड़ा-सा भी अगर हम घर क्लीन करेंगे तो एकदम क्लीन-क्लीन दिखने लगेगा। तो यहाँ पे मैंने ये जाली निकाल ली हूँ, अब जो ये झाड़ू है उससे मैं ये विंडो क्लीन कर लूँगी। बहुत जल्दी इस झाड़ू से विंडो क्लीन हो जाती है, ज़्यादा देर नहीं लगती। जो भी जाली है, जो भी डस्ट है, बहुत जल्दी इस झाड़ू से साफ़ हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी गंदी हो गई है, 2 से 3 महीने में से 1 बार मैं इसे निकाल ही लेती हूँ, धोने के लिए। तो अब इसे निकाली हूँ, अब इसे धोएँगे। तो सारे जालियों को मैंने निकाल के लेकर के आ गई हूँ। अब इसे गैलरी में बिछा दूँगी और एक पाइप लगा के हम इसे धो देंगे। इसे धोना बहुत आसान है, इसे निकालना, उसे लगाना बहुत आसान है। बस हम आलस कर लेते हैं उस चीज़ को निकालने में और धोने में। तो आलस मत कीजिए। इस तरीके से अगर हम गंदगी ही रखेंगे जालियों को, तो घर कभी भी साफ-सुथरा नहीं दिखेगा हमारा। क्योंकि इस डस्ट की वज़ह से घर में रोशनी आना ही बंद हो जाती है। तो घर कितना भी साफ-सुथरा करो, वो साफ नहीं दिखेगा रोशनी की वजह से। अगर रोशनी आती रहेगी इन जालियों में से, तो घर थोड़ा-सा भी क्लीन कर लेंगे तो क्लीन दिखने लगेगा। तो यहाँ पे अब मैं थोड़ा से इसे वॉश कर लूँगी साबुन से, ब्रश से। थोड़ा-सा अगर हम इसे घिस लेंगे तो बहुत जल्दी ये जालियाँ साफ़ हो जाती हैं और सूखती भी बहुत जल्दी हैं ये, क्योंकि नेट रहता है तो सूखने में ज़्यादा देर नहीं लगती इस जालियों को। तो अब इसे मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी और इसे सूखने के लिए यहीं पे छोड़ दूँगी और उसके बाद फिर हम विंडो को गीले कपड़े से अच्छे से धो लेंगे। तो पहले मैं अब इस जालियों को धोकर इसे निथरने के लिए यहीं पे रख दूँगी। फिर मैं अंदर जाके पूरे खिड़कियों की वॉश कर लूँगी। इस तरीके से 2 या 3 महीने में से 1 बार हमें इन जालियों को धोना ही है। हम इस रमज़ान में धोएँगे, फिर अगले रमज़ान तक बहुत ही गंदी हो जाएँगी, फिर मुश्किल हो जाएगा इन जालियों को वॉश करना। तो टाइम टू टाइम अगर हम इसे धोते रहेंगे तो बहुत जल्दी वॉश हो जाएँगी ये जालियाँ और अच्छी भी दिखने लगती हैं। जैसे-जैसे ये गंदगी बैठने लगती है इस पर, एकदम धूल बैठने लगती है तो बहुत गंदा दिखने लगता है घर में। अब इन जालियों को निकालने के बाद, धोने के बाद यहाँ पे मैं आ गई थी खिड़कियों को वॉश करने के लिए। तो गीले कपड़े से हम इसे वॉश करेंगे। जो हम काउंटर टॉप क्लीन करते हैं वो वाइपर लेंगे, उसे एक कपड़ा को डालेंगे अच्छे से, जो कॉटन का रहता है उसे गीला करके उसे अच्छे से बाँध लेंगे और खिड़कियों को वॉश कर लेंगे तो बहुत जल्दी खिड़कियाँ वॉश हो जाती हैं। तो यहाँ पे अब मैं ये दूसरी वाली रूम आ गई थी इसे वॉश करने के लिए। खिड़कियों तो अच्छे से चमक गई थी, अब इसे लगा लेते हैं। तो ये जाली भी अच्छे से सूख गई थी। अब इसे हम विंडो पे अच्छे से लगा देंगे। अब इन जालियों को हम लगा रहे हैं अच्छे से वॉश करके, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब 2 से 3 महीने तक हम इसकी तरफ देखेंगे ही नहीं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हफ्ते में 1 बार या 12 दिन में 1 बार या फिर 15 दिन में से 1 बार हमें इसकी झाड़ू से या फिर कपड़े से डस्ट करना है। इस विंडो से लगी हुई जाली से अगर हम सिर्फ़ झाड़ू से भी इसे वॉश करेंगे, इसे इसकी डस्ट अच्छे से निकाल लेंगे या फिर कपड़े से इसे डस्ट कर लेंगे तो ये हमेशा क्लीन रहेंगी। घर में रोशनी आती रहेगी और घर एकदम हमारा क्लीन दिखने लगेगा। अगर रोशनी ही नहीं आएगी घर में तो एकदम घर गंदा-गंदा सा दिखने लगता है। तो अब यहाँ पे थोड़ी बहुत हम डेकोरेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो इस विंडो को हम पर्दे लगाएँगे। ये पर्दे जो हैं मैंने खुद सिलाए थे। जो शालू की साड़ी रहती है, उस शालू की साड़ी से मैंने ये पर्दे सिलाए थे। तो बस थोड़ा-सा इसे नॉट से बाँध लेंगे तो एकदम क्यूट दिखने लगेगी ये विंडो भी।
अब जो ये डेस्क है, इस पे कोई बैठता नहीं है, बस इसमें जो कपबोर्ड लगे हैं, बहुत काम के हैं, इसीलिए मैं इसे रखी हुई हूँ। लेकिन मैं इसे एक बेडशीट से ढाँप के इस पे कुछ कुशन रख देती हूँ, तो एकदम क्यूट दिखने लगता है ये बेकार-सा डेस्क। तो घर की ही कोई चीज़ों से हम अपने घर को सजा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कोई चीज़ हमें बाहर से ही लाना है। अब इस विंडो पे हम कुछ आर्टिफ़िशियल फ्लावर लगाएँगे तो ये विंडो और क्यूट दिखने लगेगी। तो साथ में ही मैं एक यहाँ हैंगिंग वॉल शेप लगा दूँगी खिड़की के पास, तो ये खिड़की और भी क्यूट दिखने लगेगी। अब इस हैंगिंग वॉल शेल्फ पर हम कुछ डेकोर पीस रखेंगे, तो यहाँ पे मैं एक आर्टिफ़िशियल फ्लावर रखूँगी और साथ में ही इसके मैं एक झूला रखूँगी, जो मैं अपनी बेटी के खिलौने से ले ली थी। एकदम क्यूट सा ये झूला यहाँ पे रखेंगे, तो ये शेल्फ और क्यूट दिखने लगेगी। अब यहाँ पे हम एक मनी प्लांट रखेंगे और इस कॉर्नर में एक डीआईवाई टेबल रखेंगे, जो मैंने खुद ही बनाई थी ये टेबल। अब इस पे हम एक डीआईवाई गिटार रख देंगे और साथ में ही कुछ प्लांट रख देंगे साइड में। मनी प्लांट, स्नेक प्लांट, कोई भी प्लांट से अगर आप घर सजाएँगे तो बहुत ही अच्छा दिखने लगता है। अब यहाँ पे हम एक मैट बिछा देंगे और इसका फाइनल लुक देखेंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताइए। अगर वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लगी है तो एक लाइक तो ज़रूर से कीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फाइनल लुक देखते हैं।